बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पहली मर्तबा भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज के दरमियान फड्डा हो गया है। अजीत डोवल को भारतीय एयरफोर्स की जानिब से दिया गया है करारा जवाब। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, भारतीय पंजाब के वज़ीर आला ने नरेंद्र मोदी को बड़ी धमकी दे दी है। खालिस्तान तहरीक ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। आने वाले दिन भारत के लिए कितने ज्यादा खौफनाक साबित होने वाले हैं नाज़रीन, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। भारतीय जो वज़ीर आला हैं, भारतीय पंजाब के जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने नाज़रीन वाज़े तौर पे आज़ाद और खुद मुख्तार जो खालिस्तान है उसको बनाने के हवाले से एक बड़ा ऐलान किया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि पहले आपने देखा होगा कि इतने सालों में भारतीय फौज और भारतीय हुकूमत के दरमियान कभी कोई फड्डा नहीं हुआ है, लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि भारतीय हुकूमत मुसलसल जो झूठ बोल बोल कर आलमी मीडिया के ऊपर भारत को रुसवाई का सामना बार बार करना पड़ रहा है और बार बार रुसवा जो भारतीय हुकूमत कर रही है, इस पर अब भारतीय जो हुकूमत है उसके मद्दे मुकाबिल फोर्सेस आ गई हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो प्रोफेशनल सोल्जर्स होते हैं तो डेफिनेटली वो जो होने वाला नुकसान है उसको एक्सेप्ट भी करते हैं और अब अगर शिकस्त हो तो शिकस्त को तस्लीम भी करते हैं। लेकिन इस वक्त भारत जो है वो दोहरा मयार लेके चल रहा है। एक तो कोई कहते हैं जी हमारा नुकसान हुआ था, लेकिन दूसरी जानिब वो कहते हैं जी हमारा नुकसान दिखाओ, जिसकी डिटेल मैंने आपको मॉर्निंग वाले व्लॉग में दी थी। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये है कि भारतीय जो इस वक्त एयर चीफ हैं उनकी जो ईमानदारी या फिर उनकी जो हुब्बुल वतनी है उसके ऊपर भी शक किया जा रहा है। और आपको याद होगा कि अजीत डोवल और उसके बाद जो भारतीय पूरी की जो इनकी सलामती कौंसिल की मीटिंग थी उसमें बड़ा जलील किया गया था भारत के एयर चीफ को, और उससे बड़ा तंजिया तौर पे अजीत डोवल ने पूछा था कि क्या आपने मिस्टर सिंह ये जो जंग है ये ईमानदारी से लड़ी? तो उसने कहा कि मेरे धर्म के मुताबिक, मेरे मजहब के मुताबिक मैंने पूरी ईमानदारी के साथ ये इस जंग को लड़ा है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन नाज़रीन, अब उसकी ईमानदारी के ऊपर भी शक किया जा रहा है जी कि वो तो अलग बात है, कोई भी दुनिया के अगर सामने फोर्स होती तो पाकिस्तान ने जैसी तैयारियां कर रखी थी पाकिस्तान ने उसको जवाब देना था और ऐसा करारा जवाब ही देना था। अब भारत जो है वो जहां जहां पे सिख हैं एक तो उन्हें शक की नजर से देख रहे हैं, यानी वहां पे माहौल इस तरह का बन चुका है कि जहां जहां पे सिख फौजी हैं उनको जरा थोड़ा इस अंदाज में ट्रीट किया जाता है कि जरा पीछे रखा जाए, क्योंकि इनको अंदाजा हो चला है कि अब जो आज़ाद खालिस्तान तहरीक है वो पककर जवान हो चुकी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसको ये तमाम की तमाम जो आज़ादी पसंद तहरीकें भारत के अंदर चल रही हैं इसको खुद पानी देने वाली भारत की मोदी सरकार है, खुद इनके इंतहा पसंद हिंदुओं के एजेंडे ने इनको मजबूर किया इस चीज़ पे कि वो अब अपने अलग अलग ममालिक का मुतालबा करें। अब जिस तरह से इन्होंने मुसलमानों को ये जो इन्होंने वक्फ बोर्ड का जो बिल था वो पास किया और उनकी तमाम तर जो है वो अरबों और डॉलर की जो ज़मीनें थी उनको हथियाया, और उसके अलावा आपने देखा कि इन्होंने जो खालिस्तानियों के साथ किया है ये जो सिख हैं उनके साथ, वो आपको माजी तो याद होगा 1984 वाला जो गोल्डन टेम्पल वाला वाक़या हुआ था। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि नाज़रीन, पाकिस्तान की एक अदाकारा हानिया आमिर, उसकी एक मूवी जो है वो इंडियन जो पंजाबी सिंगर भी हैं उसके साथ एक जो है वो मूवी आई, और उस मूवी को भारतीय हुकूमत ने दिलजीत के साथ जो है वो जो मूवी बनी है उसको रिलीज करने से इनकार कर दिया और दिलजीत को वाज़े तौर पे कहा जी कि तुम जो है वो गद्दार हो कि तुमने पाकिस्तानी अदाकारा को हीरोइन के तौर पे उसमें लिया है। नाज़रीन, ये मूवी जो है ये काफी टाइम पहले की बनी हुई है, लेकिन अब जब रिलीज इसने होना था तो भारत में उसको रिलीज जो है वो करने से इनकार कर दिया, जिस पर भारत के वजीर आला जो है उसने पार्लियामेंट में भी खड़े होके उसने कहा कि तुम हमें हुब्बुल वतनी के और हमें जो है वो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटोगे कि तुम जो है वो एक सिंगर है, कलाकार, उसने कहा जी पाकिस्तान को और हमारा कल्चर मिलता है पंजाब का और हमारा कल्चर मिलता है। तो एक जो अदाकारा है, यानी इनके अदाकार जो है वो उधर काम करते हैं, उधर वाले उधर काम कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा कल्चर एक है,
हमारी जुबान एक है। तो हमने मिलके जो मूवी बनाई तो उस पर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देना। उसने कहा हमें तंग ना करो। साथ ही उसने भारतीय हुकूमत को धमकी दी। उसने कहा कि 4 दिन अगर हम अपनी आई पे आ गए, उसने कहा जी अगर हम अपनी आई पे आ गए ना तो तुम्हें भूखा मार देंगे। उसने कहा जी तकरीबन हमारा 70% जो भारत के अंदर जितना भी ये जाता है, यानी अनाज जो जाता है, जो गल्ला जाता है, जो सब्जियां फ्रूट्स जाते हैं, वो सारी उसने कहा ये पंजाब से जाता है और पंजाब से 70% खुराक वहां पे पहुंचती है। अगर हमें सताओगे तो हम तुम्हें 4 दिन में भूखा मार देंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक सिख की जानिब से, वजीर आला की जानिब से, फिर एक सिख जो है वो उनके जिसको वायुसेना कहते हैं या एयरफोर्स कहते हैं, तो उनके जो चीफ हैं उनकी जानिब से अजीत डोवल को करारा जवाब देना, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि इन्होंने कहा जी कि हमारे तैयारे जो हैं वो गिराए नहीं गए। तो जो इंडियन एयरफोर्स है वो कह रही कि हमारे तैयारे गिरे और उसने कहा जी कि जो हमारे पायलट्स मारे गए हैं उनको इजाजत दिए जाएं। भारतीय हुकूमत से कहा जा रहा है कि आप जो है वो झूठ मत बोलें। भारतीय हुकूमत जो है मुसलसल पहले तो झूठ बोलती रही कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। अब जब हकायक सामने आए तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि जो हमारा फौजी नुकसान हुआ है उसको तस्लीम किया जाए और हमारे जंगी तैयारे गिरे हैं। और नाज़रीन 6 जंगी तैयारों के गिरने के हवाले से बातचीत हुई है और अब जो है अजीत डोवल और जो एयर चीफ है उनके दरमियान गर्मा गर्मी की खबरें आ रही हैं कि अजीत डोवल जो है वो हकायक को मस्क करने की कोशिश कर रहा है और जो भी उनके फौजी हैं उनकी जो दी हुई कुर्बानी है उसको वो ज़ाया कर रहे हैं और हकायक को छुपा रहे हैं। तो इस वक्त फौज के और भारतीय हुकूमत के दरमियान फड्डा पड़ा हुआ है। दूसरी जानिब जो सिख हैं वो बिफरे हुए हैं जी कि जहां जहां पे सिख मौजूद है उनके साथ किस तरह का हतक हमेज रवैया इख्तियार किया जा रहा है। नाज़रीन, आज़ाद खालिस्तान तहरीक जो है वो बिल्कुल इस वक्त तैयार है। जो इनके वजीर आज़म है, वजीर आला हैं जो पंजाब के, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया जी कि पाकिस्तान की जुबान, पाकिस्तान में पंजाब की हमारी जुबान एक है, हमारा कल्चर एक है। दूसरे लफ्ज़ों में वाज़ेह तौर पे कहा कि ये जो आज़ाद खालिस्तान बनेगा तो डेफिनेटली दोनों ममालिक जो हैं, एक तो नाज़रीन पाकिस्तान और खालिस्तान बनता है तो पाकिस्तान और खालिस्तान जो है वो इमीडिएट हमसाए होंगे और इसी वजह से अब दोनों ममालिक के ताल्लुकात माजी में भी बड़े अच्छे रहे हैं सिखों के साथ, पाकिस्तान के, और अब भी हैं। अब जब ये खालिस्तान तहरीक आलमी सतह पे सिख फॉर जस्टिस जो है वो आलमी सतह पे रेफरेंडम करवा के अपना आप मनवा रहे हैं, तो ऐसे में भारत की गिरती हुई साख जो है वो इनके लिए बड़ी सपोर्टिंग साबित हो सकती है। आने वाले दिनों के अंदर आपको नाज़रीन कुछ इस तरह की खबरें भी सुनने को मिल सकती हैं कि ये जो खालिस्तानी सिख हैं बाकायदा तौर पे पंजाब को वो ब्लॉक कर सकते हैं और यहाँ से जाने वाली जो चीज़ें हैं उनको रोका जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि हमें सताओ मत, हम बड़े पहले ही तुमसे तंग हैं, तुमने पहले ही हमें बड़ा जलील किया हुआ है और अब हम मज़ीद कोई हतक और मज़ीद कोई बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाज़रीन, इतना वाज़ेह तौर पर भारतीय पंजाब के सिख वज़ीर आला का नरेंद्र मोदी सरकार को मैसेज इससे पहले कभी नहीं दिया गया कि हम 70% यहाँ पे खुराक भेजते हैं उसको हम बंद कर दें, 4 दिन में तुम भूखे मर जाओगे सारे के सारे भारत वाले। तो इससे का मतलब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर ये चीज़ें तुम लोग डिस्कस करने की बजाय ये जो मूवियों वाली बात तो ये तो वो, उसने कहा ये जो डिस्कस करते फिर रहे हो ये हमें ना बताओ कि कौन मुहिब्बे वतन है और कौन गद्दार है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।